दोस्तों नमस्कार। सरकार द्वारा थोपे गए नए कर की वजह से नवी मुंबई के सभी बियर बार एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। सरकार की नीतियों का विरोध करने होटल संचालक और मालिक वासी स्थित शिवाजी चौक पर शांति के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। उनके हाथ में कुछ तख्तियां थी, वह एक दिन का सांकेतिक बंद किए हुए थे। जब तक आप यह खबर देख रहे होंगे तब तक दिन गुजर चुका होगा और बियर बार फिर से पहले की तरह अपनी सेवा दे रहे होंगे। 14 तारीख का दिन सरकार संज्ञान में लेती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि 14 तारीख को एक दिन के लिए होटल बंद किया गया था। हम भी होटल मालिक के बंद का कारण जानने पहुंचे थे। देखें हमें होटल के मालिक ने क्या बताया। क्या इस तरह के बंद का संज्ञान महाराष्ट्र सरकार लेगी या नहीं, यह आने वाले समय में साफ होगा। देखें कि बियर मालिक का क्या कहना था और क्या दिक्कतें थी और किस तरह का बोझ उन पर पड़ रहा था। हम इन्हीं बातों को लेकर जब होटल मालिक से चर्चा किए तब उन्होंने हमें विस्तार से बताया। सुने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई वासी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की जो भीड़ लगी है ये सभी होटल के मालिक हैं। ये बियर बार चलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा बार चलाते हैं। लेकिन आज के तारीख में टोटल नवी मुंबई की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो टोटल बियर बार बंद है। हालांकि ग्राहकों को आज थोड़ा तकलीफ तो होगा जो रोज पीने वाले हैं, लेकिन इनकी अपनी तकलीफें हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं। जिस तरह से जीएसटी और वैट में वृद्धि सरकार ने कर दिया है और उसी बात को लेकर जितने भी होटल के संचालक हैं, मालिक हैं, वो आज एक दिन का स्ट्राइक पे आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किन मांगों को लेकर ये सभी सरकार के पास जाते हैं और क्या इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मौजूद है होटल के मालिक, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्या इनकी मांगे मानी जाएगी। जिन मुद्दों पर इन्होंने आज होटल को बंद रखा है, जाहिर सी बात है कि तमाम होटल जो बंद हुए हैं उनका आज तो काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर शिवा मोडीकर है, वासी जोन नवी मुंबई उपाध्यक्ष जी होटल एसोसिएशन। ये बताएं कि आज जिस तरह से होटलों को बंद कर दिया गया हुआ है, किन मुद्दों को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है और ये कितना दिन लंबा चलेगा? आज तो एक ही दिन का हमने सोचा है कि एक दिन 24 घंटा पूरा दिन रात बंद रख के सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारा तकलीफ सरकार ज़रा सुने जी। हमारा जो साल का जो FL3 का जो लाइसेंस फीस है और जो वैट है और इसके बारे में सरकार ज़रा गंभीरता से सोचे। हमें जो छोटे मोटे जो दुकानें अभी नए दुकानें खुलते हैं, ऐसे कि हमारा लाइसेंस फीस में बढ़ रहे हैं और जो कानून में जो रूल्स में जो FL3 का जो लाइसेंस है वो 1942 के जो ब्रिटिश टाइम का तो है उसमें थोड़ा चेंजेस लावे और हमें सरकार को ये लाइसेंस के बारे में सोच के हमें इंडस्ट्री को तो बढ़ावा दें। बात की जाए आज के बंद की, तो आज जो बंद किया गया है उसमें किन मुद्दों को देखने के बाद आप लोग ने बंद का आह्वान किया है? इससे क्या तकलीफ हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है? तकलीफ ये है कि पहले के 3 साल में लाइसेंस फीस बढ़ते थे, अभी हर साल बढ़ा रहे। पहले 5% बढ़े, फिर 10% बढ़े, अभी 15% बढ़ा रहे। ये हमें बेर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें पूरे स्टाफ को संभालना है, इंडस्ट्री को संभालना है, होटल को संभालना है और दारू का लाइसेंस MRP भी बढ़ा रहे। तो वाइन शॉप में अलग रेट में मिलते हैं, हम वो ट्रेड से हम माल लेके उसके ऊपर वैट भर के हम दारू लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम जो मेंटेनेंस के लिए जो 10-20 रुपये मार्जिन रख के सेल करते हैं उसको भी फिर 10% वैट भरेगा तो हम लोग क्या समस्या में करेंगे? तो इससे आपके कहीं ना कहीं जो कारोबार है उस पर असर पड़ रहा है क्या? कितना असर पड़ रहा है? आज अगर पहले की बात की जाए तो पहले अगर एक क्वार्टर कोई पीता था तो उसकी क्या कीमत होती थी और आज कितनी हो जा रही है और जिसकी वजह से आपके कारोबार पर असर पड़ेगा? अभी हमारा जो बिजनेस है उसमें 50% डाउन है और पहले एक तो स्टाफ नहीं मिलते, कामगार नहीं मिलते, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, किसी को भी कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग को सब काम देते हैं, उनको रहने का सुविधा देते हैं, खाना पीना देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं और इसका वजह से हमारा 50% बिजनेस डाउन हो गया। हमें बेयर करना मुश्किल हो जाता है और ये इसका वजह से हमारा रेट बढ़ाने का वजह से बाकी जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, जो रोजगार रोज 100-500 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये का दारू पीते, वो लोग इलीगल दारू पीना चालू करेंगे। होटल इंडस्ट्री में आके दारू नहीं पीएंगे, उसको पब्लिक को नहीं पड़ेगा। वो लोग क्या होते हैं, वाइन शॉप में दारू लेंगे, नहीं तो डुप्लीकेट दारू लेंगे, नहीं तो घर में दारू हथपट्टी चालू करेंगे, उसमें पब्लिक को भी हानि। जाहिर सी बात है कि आपके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। आपको लगता है कि
जिस तरह से आज बंद का आह्वान किया गया है, इससे सरकार के कान पे जू रहेंगी और आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान होगा, आपको लगता है? ये गंभीर सत्य सरकार को सोचना चाहिए। ये अधिवेशन के टाइम पे हम माध्यम के थ्रू से ये मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, सरकार इसका बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, मान लीजिए कि जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया और सरकार अगर कोई इस पर फैसला नहीं लेती है तो आगे भविष्य में क्या योजनाएं होगी? भविष्य में क्या, हमारा महाराष्ट्र में पूरा अलग अलग जिले में अलग अलग एसोसिएशन है, ये सब मिल के फेडरेशन है, आहार है मुंबई के, हम लोग उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग चर्चा करके इसका आगे का बड़ा स्ट्राइक के बारे में हम सोचेंगे। जी बहुत। तो अभी आपने देखा जिस तरह से होटल के मालिकों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वैट एक्साइज में वृद्धि कर दिया है, उसकी वजह से होटल जो मालिक संचालक है उनको काफ़ी दिक्कतें होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज पीने वाले लोग हैं, जो होटल में जाकर बैठकर एक दो पैक पीते हैं, अगर रेट बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी दरों में इजाफा होगा और उसकी वजह से होटल में ग्राहक कमी हो जाएंगे और कम होने के बाद जितने भी होटल के व्यवसायी हैं उनके कारोबार पर बहुत बुरा असर होगा। यही वजह है कि उन्होंने आज बंद का आह्वान किया हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को सुनने के बाद कोई फैसला जल्द लेती है या ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर दूसरी खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे।